क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जिसमें कह रहा है कि 16 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, 24 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 days। तो पहले इतने पार्ट को हम न्यूमेरिकली लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 16 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days। जो वर्क पहले हो रहा था वही सेम वर्क जो मैन ने वर्क किया है, वही सेम वर्क वुमेन ने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वही सेम वर्क जो मैन ने कंप्लीट किया है वही वुमेन ने कंप्लीट किया है। कितने दिनों में? 24 वुमेन्स ने कंप्लीट किया है सेम वर्क को 32 डेज में, ठीक है। तो यहाँ से पहले कैंसिल कर लेते हैं। 24 से 24 चला जाएगा और ये क्या बचा? 32, 16 2 या 32, तो ये कितना हो गया? एम मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ गया? 2:1, ठीक है। 2:1 का रेशियो आ गया। तो अब क्या करना है? अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क इज इक्वल टू, या फिर हम इस वाले में रख देते हैं एम का रेशियो, एम की रेशियो की जो वैल्यू आई है, जो एम और डब्ल्यू की जो रेशियो आई है, मतलब मैन और वुमेन की जो रेशियो आई है, उसको हम पुट कर देंगे किसी में भी, या फिर इसमें कर दो या फिर इसमें कर दो। तो मैं ये मेन वाले वर्क में कंप्लीट पुट कर रहा हूँ। तो 16 मेन, तो मतलब एम का क्या है? एम की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 24, ये हो गया 32 इंटू 24, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 32 इंटू 24, या फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 32 इंटू 24 कितना होता है? ये होता है 768। ओके, अब आगे क्या कह रहा है कि 16 मेन एंड 16 वुमेन टुगेदर वर्क फॉर 12 डेज। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि 16 मेन प्लस 16 वुमेन टुगेदर वर्कड फॉर 12 डेज, फॉर 12 डेज आफ्टर विच वुमेन ड्रॉप। उसके बाद वुमेन्स ने छोड़ दिया काम, ठीक है। तो उस उनके छोड़ने के बाद क्या हुआ कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कैसे कंप्लीट हुआ? वो कंप्लीट किया मेंस ने। तो 16 मेंस तो पहले से काम कर ही रहे थे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा ये है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो, और वुमेन्स तो छोड़ के चली गई, तो उनके बदले कितने और मेन आएंगे कि टोटल वर्क हमारा, तो हमने मान लिया कि और एक्स मैन आएंगे। तो पूछा है कि टोटल वर्क हमारा, रिमेनिंग वर्क जो है, टोटल रिमेनिंग वर्क 2 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो हो गया हमारा ये। अब इज इक्वल टू अपना टोटल वर्क क्या है? 768। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले एम और डब्ल्यू, मतलब मेन और वुमेन की जो रेशियो से जो हमारी वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है, इंटू 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस मेन की वैल्यू क्या? 2, 2x। एक तरह से एफिशिएंसी है, तो मेन की एफिशिएंसी कहेंगे इसको, वैल्यू तो नहीं कहेंगे। इंटू 2 इज इक्वल टू 768, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये हो जाएगा 16 2 या 32 और प्लस 16, ये हो गया 48, 48 इंटू 12, ओके। ये हो गया 16 2 या 32 और प्लस 2x, तो 32 इंटू 2 कितना हो गया? ये हो गया 64
प्लस 4x इज इक्वल टू 768। अब क्या करना है, अब इसका आएगा, सॉल्व करते हैं। कैसे? तो 48 इंटू 12 कितना होता है? 48 इंटू 12 होता है 576। उसमें ऐड कितना करना है? 64। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 640। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि 48 इंटू 12 प्लस 64, ये हो गया 640 प्लस 4x। तो ये कितना हो गया? मतलब ये किसके इक्वल था? 768 के। अब 4x इज इक्वल टू 768 माइनस 640, कितना हो गया ये हो गया 128। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 3 जा 4 2 जा, ये हो गई 32। मतलब कि 32 मेंस ज्वाइन करेंगे तो रिमेनिंग वर्क 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 32 मेन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट।